आप सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने आज हम सबको अपने भवन में आने के लिए सामर्थ्य प्रदान करी। और ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है इस कलीसिया के लिए कि प्रभु ने इस कलीसिया को एक अवसर दिया ताकि आज फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित हों। बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में थे तो मार्था जो थी वो काम में लगी हुई थी और मरियम जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को सुन रही थी उसके चरणों में बैठ के। और मार्था थोड़ी देर बाद बुड़बुड़ाने लगी और कहने लगी, प्रभु क्या तुझे नहीं दिखाई दे रहा मेरे दुख के बारे में, मैं अकेले लगी पड़ी हूं। तो प्रभु ने कहा, हे मार्था तू बहुत बातों की चिंता करती है, मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया है। परमेश्वर का वचन सुनना सबसे उत्तम मार्ग है क्योंकि ये वचन आपके जीवन को बदल के रख देता है, ये वचन आपको ट्रांसफॉर्म करता है। वचन में लिखा है विश्वास हमेशा सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से। केवल मसीह का वचन है उसके द्वारा आपके अंदर विश्वास इंक्रीज होता है, आपका फेथ बढ़ता है और आप विश्वास में आप ब्लेस्ड हो जाते हैं। तो आज परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, उस वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे। आज के प्रचार की बुनियाद हम एक वचन से डालेंगे, उसके लिए खोलेंगे हम बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसके पद 12 को पढ़े, क्या लिखा है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो ले वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने चेलों को और साथ ही उन लोगों को वो बात बोली जिसके लिए यीशु आया था। यीशु उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आया था जो प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता ने पहले से ही इजराइलियों के साथ करी थी, भविष्यवक्ताओं के मुंह से बुलाई थी कि मैं अपना आत्मा जो है, अपना आत्मा उनके ऊपर उड़ेलूंगा, उनसे मैं नई वाचा को बांधूंगा। परमेश्वर ने कहा था उनसे मैं नई वाचा बांधूंगा और मैं उनके हृदय पर अपनी आज्ञाओं को लिखूंगा और अपना आत्मा उनमें समा दूंगा। उसी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाली बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोली। प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। ये जीवन की ज्योति पवित्र आत्मा थी। पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है, पवित्र आत्मा आपको पूरी तौर से परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। और जितना अधिक इस पवित्र आत्मा के विषय में आप जानते जाएंगे उतना ही ब्लेस्ड होते जाएंगे, उतना ही आशीषित बनते जाएंगे। और यही पवित्र आत्मा जब लोगों को मिलता है उसके बाद सिलेक्शन होता है सेवा के लिए, उसके बाद सिलेक्शन होता है सेवा के लिए। जो पहला अभिषेक, जो पहला अनॉइंटिंग मिलता है, वो पहला अनॉइंटिंग मिलता है जैसे ही आपने प्रभु को विश्वास किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिल जाता है, यानी पहली किस्त मिल जाती है। लिखा है बयाने में परमेश्वर ने तुम्हें अपना क्या दिया है, पवित्र आत्मा दिया बयाने में, एडवांस में। जैसे कोई जमीन आप परचेज करते हैं, एडवांस में आप कुछ वहां पे कर देते हैं और पूरी पेमेंट के लिए टाइम ले लेते हैं। वैसे ही जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, प्रभु एडवांस में क्या करता है, अपना पवित्र आत्मा आपको दे देता है। अभी पूरी किस्त बाकी है, अभी तो एक ही किस्त गई, अभी बाकी किस्त पड़ी हुई है जो देनी है प्रभु ने। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी हम परमेश्वर से उस आगे आने वाली किस्तों को लेंगे, आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम दाखरस से मतवाले ना बनो पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। उसने इस बात को बोला। और ये पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है आपको तैयार करता है किसके लिए, पवित्र आत्मा किसके लिए तैयार करता है, बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करता है। और ये पवित्र आत्मा जब मिलता है आपको हर चीज में ब्लेस्ड बनाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा तो आज्ञाकारिता अपने आप आपके भीतर आ जाएगी, क्योंकि आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा स्वयं आपकी हेल्प करेगा, आज्ञा मानने के लिए आपकी हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा, वो खुद आपको सिखाएगा। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी को मिलता है सेवा के लिए, वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये सेवा के लिए जो अभिषेक होता है इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए कीमत चुकानी होती है, एक कीमत चुकानी होती है। बिना कीमत चुकाए किसी को सेवकाई का अभिषेक नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा का सेवा करने का अभिषेक ऐसे ही किसी को नहीं मिलता। और किसी की सेवकाई रातों रात शक्तिशाली नहीं हो जाती, और कोई भी प्रचारक रातों रात एक स्टार प्रचारक नहीं बन जाता। एक समय लगता है,
सबको एक कीमत चुकानी होती है, और जब तक इस कीमत को आप नहीं चुकाएंगे आपको ये अनॉइंटिंग नहीं मिलेगा। यानी कॉस्ट ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक की कीमत चुकानी पड़ती है हर एक को, और पवित्र आत्मा इस कीमत को अब मांगता है हर एक से। पवित्र आत्मा इस कीमत को हर एक से मांगता है, और वो कीमत अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें हो सकती हैं। वैसे ही हम आज कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो मेजर हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो पवित्र आत्मा ऐसा कहता है और ऐसा होता ही होता है। यह अभिषेक आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए आपको कीमत एक चुकानी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, एक प्रचारक थे, वो एक सभा में गए, वहां पे प्रचार कर रहे थे। एक प्रभु के एक अच्छे सेवक थे, एक सभा में जाके प्रचार कर रहे थे, और प्रचार के दौरान पवित्र आत्मा ने उनको बोला पुलपिट पे से कि इस सभा में एक जवान व्यक्ति है जो इस भीड़ में बैठा हुआ है। एक जवान व्यक्ति है, भीड़ में पीछे बैठा हुआ है, और मैं उसको पवित्र आत्मा के अभिषेक से मैं भरना चाहता हूं और उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन वो एक लड़की के साथ प्रेम संबंध में है, एक लड़की के साथ प्रेम संबंध में है, और उसके साथ शारीरिक संबंध भी ये बनाता है। इसको बोल कि इस काम को छोड़ेगा, वो उस लड़की को छोड़ेगा और ये अपना जीवन मुझे दे देगा। मैं इसको सेवकाई के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करना चाहता हूं। और जैसे ही पास्टर ने पुलपिट से उस सभा के बीच में इस बात को बोला, और जैसे ही प्रचार किया, उसके कुछ समय बाद जैसे ही प्रचार खत्म हुआ, वो लड़का आया पास्टर के पास और कान में धीरे से बोला, पास्टर, उस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूं और उसको मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। उस पास्टर ने मन ही मन में प्रभु से कहा, प्रभु, इसने उस लड़की का चुनाव कर लिया, पवित्र आत्मा का चुनाव नहीं किया। इसने उस लड़की का चुनाव कर लिया, पवित्र आत्मा का चुनाव नहीं किया। इसने उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए उस कीमत को नहीं चुकाया। इसने पवित्र आत्मा के अभिषेक से ज्यादा उस लड़की को अहमियत दे दी जिसके साथ ये संबंध में था, और पवित्र आत्मा ने उस लड़के का इस्तेमाल नहीं किया। जब पवित्र आत्मा किसी को अभिषेक करता है, सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो पहले उसके एक कीमत मांगता है। अब विदाउट कॉस्ट को पे करे आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, कॉस्ट पे करना पड़ेगा। बयाने में एडवांस में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दिया है, लेकिन उसके बाद सेवा के लिए वो अभिषेक तभी करता है, वो दूसरा अभिषेक होता है। सेवा के लिए अभिषेक तभी करता है जब आप उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु के एक बड़े महान सेवक, बड़े महान, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, और जिनकी वजह से मेरे जीवन में भी बहुत अद्भुत काम हुए, जो मैं आने वाले दिनों में प्रचारों में बताऊंगा, बेनी हिन को वो अपनी गवाही में बताते हैं, अपनी टेस्टमनी में बताते हैं कि जब वो कॉलेज में थे, कॉलेज में मैरी नाम की लड़की के साथ उनका अफेयर था। वो बहुत प्यार करते थे उससे, और परमेश्वर के साथ भी बहुत कनेक्ट थे। और जब जब वो प्रार्थना में बैठते, पवित्र आत्मा उनसे बहुत चीजों का त्याग करने के लिए कहता, बहुत चीजों का, और वो सारे त्याग करने के लिए हाँ भर देते। और जैसे ही पवित्र आत्मा उनसे कहता कि मैरी का त्याग करना है, ये साफ साफ शब्दों में मना कर देते कि मैरी को मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। मेरे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं नहीं छोड़ सकता। लंबा समय ऐसी बीतता चला गया, और एक दिन पवित्र आत्मा ने फिर से कहा कि मैरी को तू छोड़ दे, तभी तुझे मैं सेवा के लिए अभिषेक करूंगा और इस्तेमाल करूंगा। और बेनी हिन बताते हैं, उस दिन जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी तो मेरा दिल पूरी तौर से छिद गया, मेरा दिल पूरी तौर से छिद गया। और मैंने सोचा, क्या मैं परमेश्वर के लिए इस काम को नहीं कर सकता? क्या वो लड़की मेरे लिए परमेश्वर से बड़ी है? और उसने निर्णय लिया, और उसने उस दिन पवित्र आत्मा को आंसर किया कि हाँ प्रभु, मैं मैरी को छोड़ने के लिए तैयार हूं। और जैसी उसने ये बात बोली, बेनी हिन ने, पवित्र आत्मा मनों को जांचता है कि केवल ये हवाई बातें कर रहा है या सच में इसके मन से ये बात निकल रही है। और पवित्र आत्मा ने देखा मन से इसने ये बात बोली है। पवित्र आत्मा ने उसी दिन बेनी हिन को एक अद्भुत अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा का सेवा के लिए अभिषेक दिया। और उसके बाद बेनी हिन को इतनी अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना शुरू किया कि पूरे विश्व में बेनी हिन की जो प्रसिद्धि है, उसकी कोई भी हम चर्चा भी करें वो भी कम पड़ जाएगी। इतनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बेनी हिन को पूरे विश्व में इस्तेमाल किया, इतनी अद्भुत रीति से जिसका कोई बयान नहीं है, बयान से बाहर की बातें हैं। क्यों? उसने कॉस्ट को पे किया,
क्यों? परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में रुकावट क्या है, आपके जीवन में बैरियर्स क्या है। पवित्र आत्मा जब भी अभिषेक देता है, कोई कॉस्ट आपसे मांगेगा, वो आपको पे करनी पड़ेगी, तभी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा, वरना नहीं। वो जानता है क्या आपके लिए रुकावट है और क्या रुकावट का कारण है, उसको सब कुछ पता है, उससे कुछ भी नहीं छुपा, उससे कुछ भी नहीं छुपा। वो कई सारी कीमत आपसे मांग सकता है जो आपको चुकानी पड़ेगी। वैसी अगली कीमत जो है वो है समय की कीमत। समय की कीमत, वो आपसे समय मांग सकता है, आपसे समय मांग सकता है, और समय के लिए आपको कीमत उसको चुकानी पड़ेगी, समय की कीमत चुकानी पड़ेगी। पवित्र आत्मा कई बार आपसे चाहता है कि आप अधिक से अधिक समय परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए बिताएं। कई बार पवित्र आत्मा आपसे चाहता है कि आप प्रार्थना में उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, और समय की कीमत की वो मांग करता है। इस कॉस्ट को कहता है कि टाइम की कॉस्ट को पे कर। वो आपसे मांग सकता है, बिना टाइम की कॉस्ट को पे करे आप कभी भी पवित्र आत्मा के अभिषेक को सेवा के लिए नहीं प्राप्त कर सकते। ये परमेश्वर हर एक से पवित्र आत्मा समय समय पर मांग करता है, और विभिन्न विभिन्न मांग हो सकती है पवित्र आत्मा की, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं पिता के पास जाता हूं और एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और पिता की बातों में से और मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा और सत्य के लिए निरुत्तर करेगा, यानी तुम्हें डायरेक्शंस को देगा, तुम्हें हेल्प करेगा। पवित्र आत्मा किसी प्रकार की भी कॉस्ट आपसे मांग सकता है सेवा के लिए, अभिषेक देने के लिए। वो ऐसे ही नहीं दे देता। हम मांग रहे हैं हमें अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे और मिल जाए। एक जवान ने पिछले दिनों मुझसे कहा कि प्रभु के पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो अभिषेक था वो अभिषेक मुझे मिल जाए। मैंने कहा वाह बेटा, तुमने कोई छोटी मोटी चीज नहीं मांगी, तुमने तो बहुत बड़ी चीज मांगी। प्रभु का वो अभिषेक था क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन तुम्हें मिल सकता है क्योंकि यीशु देता है। उसने कहा जो काम मैंने किए उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे जो यीशु पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा मिल सकता है, लेकिन यीशु ने जो कीमत चुकाई है क्या तुम चुका सकते हो? यीशु ने जो कीमत चुकाई है क्या तुम चुका सकते हो? एक कॉस्ट उसने पे करी है। कोई भी अभिषेक ऐसे किसी को नहीं मिलता। सेवकाई के लिए जो अभिषेक मिलता है उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, कॉस्ट पे करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला? जब गत्समनी में बार बार वो जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, यीशु का हृदय जब व्याकुल था, तो उस समय चेले, जैसे ही प्रभु आया चेले सोते हुए मिले। प्रभु ने कहा उठो और प्रार्थना करो। प्रभु प्रार्थना करके आए, वो फिर सोते हुए पाए गए। यीशु फिर आया। देखो, यीशु जब भी प्रॉब्लम में था यीशु ने प्रेयर करी, यीशु का मन व्याकुल था, उसने प्रेयर करी। आज अगर हम परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, आज विश्वासी वो चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। आज जब परेशान होते हैं चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं, चर्च नहीं आते, फोन नहीं उठाते विश्वासियों का, एकांत कोने में समुद्र किनारे चले जाते, बैठ जाते, किसी से बात नहीं करेंगे, फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, एयरप्लेन मोड पे डाल लेते हैं। और यीशु का मन व्याकुल था, यीशु को क्रूस पे जाना था और यीशु बार बार प्रार्थना करने जा रहा था, यीशु बार बार प्रार्थना करने जा रहा था। लेकिन आज जब परेशान होते तो प्रार्थना नहीं होती, नींद हो रही होती है, वचन पढ़ने का दिल नहीं करता, प्रार्थना करने का दिल नहीं करता, नींद में हम सो जाते। और चेलों ने फिर से, प्रभु ने देखा चेले जाग नहीं रहे, सो रहे हैं। प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तुम परीक्षा में ना पड़ो, कोई टेम्पटेशंस तुम्हारे ऊपर ना आए। जब तुम प्रेयर छोड़ देते हो तो परीक्षाएं आ जाती हैं, परीक्षाएं आएंगी। जब आप प्रेयर को छोड़ दोगे तो प्रार्थनाएं छोड़ दोगे, परीक्षाएं आएंगी। वो परीक्षाएं व्यभिचार की हो सकती है, वो परीक्षा ग्रीड की हो सकती है, वो परीक्षा लड़ाई झगड़े की हो सकती है, वो अन्य किसी प्रकार की भी परीक्षा आपके ऊपर आ सकती है। जब आप प्रार्थना को छोड़ते हो तो हम समय की कीमत को चुकाना तो चाहते ही नहीं, हम कॉस्ट को पे करना चाहते ही नहीं, और हम चाहते पवित्र आत्मा का हमें अद्भुत अभिषेक मिल जाए, जैसा डैनियल के ऊपर था, पीटर के ऊपर था, पॉल के ऊपर था, जॉन के ऊपर था, स्तिफनुस के ऊपर था। हम कोई टाइम तो देना चाहते नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अभिषेक। किसके लिए? सेवकाई के लिए। हम सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा के अभिषेक को चाहते हैं, लेकिन हम समय की कीमत को पे नहीं करते। आपको टाइम जो है, टाइम को यानी समय की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, तभी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। वो घंटों घंटे आपसे चाहता है कि आप उसके साथ समय बिताओ। वो ऐसी डिमांड भी आपके साथ कर सकता है। एक प्रभु के सेवक रहे, बहुत अच्छा वचन का ज्ञान, प्रकाशन, पवित्र आत्मा के प्रकाशन से बहुत अच्छे भरे हुए, बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे। एक सभा में हो गए तो लोगों ने उनको बोला कि आपको इतना प्रकाशन कैसे मिला है, आप कौन से
ऑथर्स की किताब पढ़ते हैं? आप बताएं, आप किन की किताबें खरीद के पढ़ते हैं जिससे आपको इतना प्रकाशन मिला? आप कौन से वक्ता को सुनते हैं जिससे आपने इतना कुछ सीखा? वो सुन के बड़ा सरप्राइज हुए, ये बात क्या कह रहे हैं? उनको सुन के बड़ा बुरा लगा, ये कौन सी बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम यकीन नहीं कर सकते किसी इंसान के पास इतना प्रकाशन कहां से आ सकता है। उन्होंने बोला यह प्रकाशन आपको भी मिल सकता है, यह केवल मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए भी है। मैं 6-6 घंटे बाइबल स्टडी करता हूं, मैं 3-3, 4-4 घंटे प्रार्थना करता हूं, तब जाके पवित्र आत्मा का प्रकाशन मुझे मिलता है। किसी किताब से तुम्हें प्रकाशन नहीं मिल सकता, किसी को सुनने से प्रकाशन केवल नहीं मिल सकता। पवित्र आत्मा जो तुम्हें प्रकाशन देगा उसके लिए तुम्हें अपने टाइम को पे करना पड़ेगा, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, समय की कीमत देनी पड़ेगी। आज विश्वासी 5 मिनट बाइबल पढ़ते हैं, 10 मिनट बाइबल पढ़ते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा मुझे अपने प्रकाशनों से भर दे, प्रकाशनों से भर दे, ऐसा प्रकाशन जैसा किसी के पास ना हो। जब मैं प्रचार करूं तो लोग हिल जाए, लोगों का जीवन बदल जाए। एक कमांडो, एक सोल्जर, जब तक ट्रेनिंग उसकी कंप्लीट नहीं होती वो परिपक्व सोल्जर और कमांडो नहीं बनता। उसको युद्ध के लिए, वॉर के लिए आगे नहीं भेजा जाता। जब तक ट्रेनिंग पीरियड में होता है, वो ट्रेनिंग पीरियड में उसको सिखाया जाता है, तैयार किया जाता है। वैसे ही पवित्र आत्मा सिखाता है, तैयार करता है। जब तक टाइम की कॉस्ट को पे नहीं करोगे आप नहीं सीख पाओगे। मैं भी जब जॉब करता था, जॉब करते समय, तो उस समय मैं भी जॉब से जब आता था, आने के बाद मैं अपने परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए मैं रातों रात अध्ययन करता था, रातों रात, रात के 3 बजे तक, 4 बजे तक, और फिर मैं दुआ में बैठता था। और सुबह हो जाती थी, बाहर से चिड़ियों की आवाज आती, तब मुझे पता लगता था सुबह हो गई है, या बाहर से शोर आता तो पता लगता था सुबह हो गई है। और मैं थकता नहीं था। और केवल मैं नहीं, और कितने ऐसे प्रभु के प्रचारक हैं, प्रभु के दास हैं, जो वो अपने जीवन की जब जीवनी के बारे में बताते हैं, वो खुद बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होता था। वो थकते नहीं थे। क्यों? पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा को पता है कि हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम घंटों घंटों बैठ के अध्ययन कर सके। पवित्र आत्मा जानता है, इसीलिए हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। वो हमें किसी ने मिला हमारी सहायता करने के लिए, वो हमारी सहायता करता है, वो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, ताकि हम बैठ सके। आज अगर रात को कोई 9 बजे सोता है, अगर वो 10-11 बजे कहीं बाहर कहीं पर होगा, तो 9 बजे के बाद उसकी आंख के अलार्म बजने शुरू हो जाएंगे, उसको नींद के झटके लगने चालू हो जाएंगे, वो झटके मारना शुरू हो जाएगा, नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। क्यों? अलार्म बज गया। और सुबह अलार्म अपनी मर्जी से खुलेगा, अपनी मर्जी से बजेगा। और हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा के हमें सामर्थ को चाहिए, उसके अभिषेक को चाहिए, बिना कीमत को चुकाए, बिना कॉस्ट को पे करे हमें चाहिए। घंटों घंटों अध्ययन करने के बाद, घंटों घंटों प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा का प्रकाशन मिलता है। और जो शेकिस कहते हैं, यहूदी रब्बी बताते हैं, जैसे प्राचीन समय में जैतून का जो वृक्ष होता था, जैतून का फल जब उसमें लगता था, तो जैतून के फल को जब वो तोड़ते थे, उसका जब तेल निकालते थे, तेल निकालने के लिए बहुत सारे जैतून के फल को लेते थे और जाके तेल निकालते थे, और बहुत ज़्यादा वो पीसते थे, उसको बहुत ज़्यादा पीसते थे, और कई कई घंटों तक पीसते थे, और बहुत सारे वो फल को पीसते थे, तब जाके थोड़ा सा तेल निकलता था, थोड़ा सा तेल निकलता था। वो बताते इसी प्रकार जब घंटों घंटों अध्ययन करोगे, घंटों घंटों परमेश्वर के समय बिताओगे, तो जाके आपको थोड़ा सा प्रकाशन मिलेगा। ऐसे मिलता है। आज वचन को हम 5-10 मिनट पढ़ते, समझ नहीं आया, बाइबल बंद करते हैं और सो जाते हैं। क्यों? प्रकाशन तो मिल ही नहीं रहा। हम कीमत को पे कर ही नहीं रहे, हम कॉस्ट को पे कर ही नहीं रहे, तो हमें प्रकाशन कहां से मिलेगा? पवित्र आत्मा कैसे प्रकाशन देगा? आपको अपने समय को, उस कीमत को पे करना पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे पे, आप नहीं सीख पाओगे। आपको समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। परमेश्वर आपसे कई सारे तरीके से पवित्र आत्मा मांग कर सकता है। जैसे उस जवान से मांग करी कि तू उस लड़की को छोड़ दे, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। उसने एक पवित्र आत्मा की सेवकाई का चुनाव नहीं किया, उसने चुनाव उस लड़की का कर लिया। बेनी हिन से बोला गया, बेनी हिन ने शुरुआती समय में मना किया, लेकिन एक दिन जब पवित्र आत्मा ने कायल किया तो बेनी हिन ने मैरी को छोड़ दिया। और जैसे ही मैरी को छोड़ा, उसके बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर उड़ेल दिया, और बेनी हिन को इतनी अद्भुत रीति से पूरे विश्व में इस्तेमाल किया है, जो बेनी हिन के द्वारा हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा देखते हैं। वो आपको एक
सामर्थ्य सेवकाई देने से पहले आपसे कीमत मांगता है, कीमत पे करनी पड़ेगी। बिना कीमत चुकाए आपको नहीं देगा परमेश्वर अपने सेवा करने वाले अभिषेक को। आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको देना पड़ेगा। ये सेवक जो पवित्र आत्मा से भरते हैं, जितने भी सेवक होते हैं या परमेश्वर के वचन के प्रकाशन से भरते हैं, ये घंटों घंटों उनका अध्ययन होता है, घंटों घंटों, और परमेश्वर उनकी मदद करता है, पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है, तब जाके वो परमेश्वर की सामर्थ से भरते हैं और तब जाके प्रकाशन से भरते हैं। बहनीन बताते हैं कि जब वो किसी सभा में जाते थे प्रचार करने के लिए और परमेश्वर सामर्थ के साथ जब उन्हें इस्तेमाल करता था हजारों की लाखों की भीड़ में, और लोग चंगे होते थे, लोगों के जीवन में अद्भुत काम होता था और पवित्र आत्मा काम करता था, तो वो बताते हैं इस बात को कि उस दौरान क्या होता था, सामर्थ उनके शरीर से खर्च हो जाती थी। जब वो किसी सभा में जाते थे तो सामर्थ उनके शरीर से खर्च हो जाती थी, और जब सामर्थ उनके शरीर से खर्च हो जाती थी उसके बाद उस सामर्थ को लेने के लिए दोबारा से वो प्रार्थना में बैठते थे, और वो बताते हैं कम से कम मुझे परमेश्वर से सामर्थ लेने के लिए 2-3 हफ्ते लगते थे। 2-3 हफ्ते लगातार मैं प्रार्थनाएं करता था, लगातार मैं वचन को पढ़ता था, लगातार मैं फास्टिंग करता था, तब जाके मैं सामर्थ से भरता था, और उस सामर्थ को मैं, परमेश्वर की सामर्थ को मैं इस्तेमाल करता था लोगों के जीवन को बचाने के लिए। बिना टाइम की कॉस्ट पे करे आप कभी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके प्रकाशन से नहीं भर सकते। पवित्र आत्मा मांग करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा एक और मांग करता है, वो शहर छोड़ने की मांग करता है, कॉस्ट ऑफ मूविंग सिटी। वो इस प्रकार की भी मांग कर सकता है, आपको शहर छोड़ने के लिए भी मांग कर सकता है कि तुझे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन तू इस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में चल, वहां मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। यीशु मसीह ने भी अपना शहर छोड़ा। लिखा है मत्ती उसके 4:12 और 13 में, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया है तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे है जबलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगा। यीशु ने अपने शहर को छोड़ दिया। उसके बाद क्यों छोड़ा शहर को? मरकुस उसके 6:4 में लिखा है, भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। दोबारा से ध्यान से इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। मरकुस की पुस्तक बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 4 लिखा, भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता। इसी कारण से कई बार पवित्र आत्मा आपसे मांग करेगा, तू अपने शहर को छोड़ दे, अपने शहर को छोड़, अपने सगे संबंधियों को छोड़, इनको छोड़कर जहां मैं तुझे जाने के लिए कह रहा हूं तू चल। पवित्र आत्मा कह सकता है, डिमांड कर सकता है, क्योंकि आपके परिवार के लोग, आपके शहर के लोग, हो सकता है आपको जानने वाले लोग आपको स्वीकार ना कर पाए। यीशु मसीह भी बाहर गया, जब सेवकाई उसने शुरू करी, सब ने यीशु का आदर किया। जब यीशु नासरत में आया, वापस से यीशु का फिर से लोगों ने निरादर करना शुरू कर दिया, आदर नहीं किया। कई बार आपके स्टेट में, आपके आसपास के लोगों में, आपके रिश्तेदारों में आपका आदर नहीं होगा, आपका निरादर किया जाएगा, आपकी सेवा के बारे में वो समझ नहीं पाएंगे कभी भी। कई बार ये रीजन हो सकते हैं, और पवित्र आत्मा मांग करता है कि तू छोड़ अपने शहर को और चल जिस शहर में मैं तुझे लेकर चलता हूं, और जाना पड़ेगा। एक पास्टर के बारे में मैं जानता हूं, वो पास्टर आज बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में रहते थे, यूपी में, और वो एक इंजीनियर थे, रेलवेज के अंदर इंजीनियर थे, और एक समय आने पर उनको सरकारी क्वार्टर भी मिला हुआ था। एक समय आने पर पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि तू जॉब को क्विट कर और शहर को छोड़ और चल तू दिल्ली, मैं तुझे दिल्ली में इस्तेमाल करूंगा। और वो बड़ा सुन के हैरान हो गए, और कई दिन तक वो समझ ही नहीं पाए मैं क्या करूं। एक लंबा समय बीत गया, ऐसी जन चलता रहा, लेकिन फिर से पवित्र आत्मा ने कायल किया, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है एक बार में कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। ढीठ लोग हैं, इतनी आसानी से नहीं सुनते, बार बार बोलना पड़ता है। यीशु ने जब शाऊल से बातें करी दमिश्क के रास्ते में, और बोला हे शाऊल, हे शाऊल। जब शमूएल से बात करी, बोला शमूएल, शमूएल। यीशु ने डबल बार आवाज को रिपीट करी, क्योंकि प्रभु को पता है ये ढीठ लोग हैं, एक बार नहीं सुनते, इनको दोबारा बोलना जरूरी है। वैसे ही उस सेवक को बोला दोबारा से, और उसने फिर से
पवित्र आत्मा की आवाज को सुना और पवित्र आत्मा ने उसके हृदय को कायल किया और उसने निर्णय लिया अपने शहर को छोड़ने का। अपने छोटे से बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, माँ बाप को, परिवार को छोड़ के वो दिल्ली आ गए। और जब दिल्ली आ गए, दिल्ली में आके उन्होंने यहाँ पर सेवा शुरू करी। उस समय इतने बुरे उनके हालात थे, इतना फाइनेंशियल ट्रबल, फाइनेंशियल क्राइसिस उनके साथ थे, वो बहुत परेशान थे। उनके पास सेवकाई के लिए कोई व्हीकल भी नहीं था। बस में धक्के खाते हुए जाते थे सेवा करने के लिए, पैदल जाते थे, बस में जाते थे, ऐसे सेवा करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि उनके घर में खाने को तक नहीं था, खाने को तक नहीं था और बच्चा भूखा था। बच्चा भूखा था और उनकी वाइफ ने बोला, हम तो भूखे रह लेंगे लेकिन हमारा बच्चा भूखा है, इसको भूखा कैसे रखोगे? बच्चा भूखा है, क्या करें हम? कहीं जाओ, कुछ लेकर आओ, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। वो पास्टर बाहर निकले, उनकी आंखों में आंसू थे। रात के 9-10 बजे का समय था, आंखों में आंसू थे, बाहर निकले और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु मेरी मदद कर। और पवित्र आत्मा ने कहा, मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर। वो आगे गए, उन्होंने सड़क किनारे रोटियां रखी हुई देखी। जो रोटियां होती हैं वो रखी हुई देखी, जो आज जो लोग खाते नहीं है रोटियां, बाहर किनारे, घर के किनारे रख देते हैं, ऐसी रोटियां उन्होंने पड़ी हुई देखी। 5-6 रोटियां थी और उन्होंने रोटियां देखी और रोटियां देखकर देखा दाएं बाएं कोई है तो नहीं, और रोटियां उन्होंने उठाई। और रोटियां उठाई, उन रोटियों में फफूंदी लगी हुई थी, कीड़े लगे हुए थे। घर गए, पानी गर्म किया, अपनी वाइफ से बोला पानी गर्म करो थोड़ा, उसने गर्म किया और रोटियां उसमें डाल दी और फफूंदी को सबको निकाल के अलग किया। रोटियां ऐसे कर करके अलग करी, रोटियां सारी गल गई, अलग करी, साफ कर करके। और उसके बाद उनकी वाइफ ने उस खाने को उनके बच्चे को खिलाया। उस सेवक ने वो समय देखा, वो तकलीफ, वो परेशानी देखी। उसके बाद परमेश्वर उनकी सेवा को बढ़ाता चला गया और एक लंबा समय लगा। शॉर्ट टाइम में परमेश्वर कुछ नहीं करता, शॉर्टकट में एक लंबा टाइम लेता है सबसे, एक लंबा टाइम, एक लंबा समय लिया परमेश्वर ने। उसके बाद परमेश्वर उनको ब्लेस्ड किया। आज 1000 गज का चर्च है उनका दिल्ली में, और सैकड़ों की, हजारों की संख्या में उनके पास कलीसिया में लोग हैं। ये परमेश्वर की आशीष है और परमेश्वर सामर्थ के साथ उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। आज कोई कमी घटी नहीं है। जब किसी कॉस्ट को आप पे करते हैं, पवित्र आत्मा आपको आशीषित करता है। वैसे ही परमेश्वर ने बाइबल में एक व्यक्ति को बोला कि तू भी अपने शहर को, अपने परिवार को छोड़ और चल जहां मैं तुझे कहूंगा। अब्राहम, एक बार इस वचन को आइए हम पढ़ लेते हैं। उसके लिए खोलेंगे हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12 उसका पद 1, जहां पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब परमेश्वर ने इस बात को अब्राहम को बोला, अब्राहम इस बात को सुन के वो कहीं ना कहीं परेशान हुआ होगा, वो डिस्टर्ब हुआ होगा। अपनी फैमिली की प्रॉपर्टीज, घर, माँ बाप, सब कुछ छोड़ के मैं कैसे तेरे पीछे हो लूं? परमेश्वर कई बार कहता है, इस कॉस्ट को तुझे पे करना पड़ेगा अगर मेरी सेवा करनी है। और यह निर्णय एक बहुत कठिन निर्णय होता है। अपने स्टेट को छोड़ के अलग स्टेट में जाना, अपनी कंट्री को छोड़ के अलग कंट्री में जाना, यह बहुत कठिन निर्णय होता है, बहुत कठिन। और अब्राहम को जब पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला तो उसने इस वचन पर विश्वास किया और वो अपने शहर को, कुटुंब को छोड़कर वो आगे निकल गया। और वो आगे निकल गया और परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से आशीषित किया। परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से आशीषित किया। और बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को उस वहां से निकाला तो अब्राहम को इतना ब्लेस्ड किया, इतना ब्लेस्ड किया कि पूरे देशों में आसपास के उसकी कीर्ति फैल गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको जब सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना चाहता है तो आपसे कॉस्ट मांगेगा, कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, और उससे ये कॉस्ट मांगी। और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी एक सुंदर बात बोली, मत्ती उसके 10:37 और 38 में, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना हो ले वह मेरे योग्य नहीं। प्रभु ने कहा, मेरे योग्य केवल ये लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कॉस्ट को पे कर सकते हैं। मेरे पीछे वो ही चल सकते हैं जो कॉस्ट को पे कर सकते हैं।
जो कीमत चुका सकते हैं। जो कीमत नहीं चुकाएगा वो मेरे योग्य नहीं है। आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। सबसे ज्यादा बहुमूल्य अपना लहू प्रेशियस खून बहाया है, उस कीमत को चुकाया है आपके मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए। जब वो सेवा के लिए चुनाव करता है, सेवकाई के लिए जब बुलाहट देता है, वो कहता है तुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और अब्राहम ने कॉस्ट पे करी। आज बहुत सारे लोग अपने माँ बाप की वजह से सेवा नहीं कर रहे। मदर फादर कहते हैं तू सेवा करके क्या करेगा, पास्टरों की तरह तुझे स्ट्रगल वाली लाइफ जीनी पड़ेगी, तू नौकरी कर, बिजनेस कर, मना कर देते हैं। बहुत से पति करना चाहते हैं, पत्नी कहती है कि क्या करोगे सेवा करके, घर परिवार कैसे चलेगा, और कह के रोक देती है। बहुत से पत्नी करना चाहते हैं, पति रोक देते हैं। बहुत से माँ बाप करना चाहते हैं, बच्चे रोक देते हैं। क्यों? उनके दिमाग में, उनके विचारों में एक ही बात है कि घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। इसके विषय में आगे मैं बताऊंगा आपको कि परमेश्वर बहुत कुछ सिखाता है। और अब्राहम ने कॉस्ट को पे किया, और परमेश्वर ने अब्राहम को इतना ब्लेस्ड कर दिया, इतना ब्लेस्ड कर दिया जो सचमुच अद्भुत था। और परमेश्वर ने उसको इतना ब्लेस्ड किया कि वो सचमुच बड़ा अद्भुत था। और उसके बाद एक जगह पर परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित किया कि एक समय ऐसा आया कि लोग उससे डरने लगे, उससे डरने लगे। उसके इतने जानवर, इतने दास हो गए कि लोग उससे डरने लगे। परमेश्वर ने उसको आशीष का सोता बना दिया, आशीष का सोता बना दिया। अब्राहम हम सब का विश्वास का पूर्व पिता है, हम सभी विश्वासियों का पिता है अब्राहम, जिसके द्वारा आज हम लोग उसकी संतान कहलाते हैं। यह परमेश्वर की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। परमेश्वर आपसे इस कीमत को मांग सकता है। ऐसे नहीं कोई भी बड़ा एक सामर्थी सेवक बनता है, एक सेवकाई उसको मिलती, देने से पहले परमेश्वर कीमत को मांगता है। कीमत को चुकानी पड़ेगी, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत चुकाए बिना कोई भी पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक ऐसे किसी को नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और यीशु ने, और उसके बाद यीशु ने चेलों से एक बात बोली, बल्कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को एक बात बोली और बोला कि प्रभु देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, बता हमें क्या मिलेगा। उन्होंने बोला कि हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बता हमें क्या मिलेगा। तो प्रभु ने बड़ा सुंदर एक जवाब दिया। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। मत्ती अध्याय 19 उसके पद 29 में लिखा है, जिस किसी ने घरों को या भाइयों को या बहनों को या पिता या माता के या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कितना सुंदर यहां पर आंसर किया। चेलों ने बोला प्रभु देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, सब कुछ छोड़ के, हमें क्या मिलेगा बता, क्या मिलेगा। तो ये प्रभु का आंसर था, ये प्रभु का जवाब था। और प्रभु ने कितना सुंदर जवाब दिया। प्रभु ने कहा यहां पर, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, जिस किसी ने घरों को या भाइयों को या बहनों को या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। और ये प्रभु हर एक सेवक से वायदा करता है, हर एक उस व्यक्ति से वायदा करता है जो उसकी सेवा के लिए बुलाए गए हैं और सब कुछ छोड़ के उसके पीछे चलते हैं। अब ये 100 गुना कैसे मिलेगा? ये परमेश्वर हर एक सेवक को देता है, हर एक सेवक को। जो कुछ तुम छोड़ के उसके पीछे चले हो, सबको 100 टाइम्स वो मल्टीप्लाई करके देगा। कितने टाइम? 100 टाइम्स। तुमने कितने माता पिता छोड़े हैं? एक पिता एक माता। अगर कोई प्रभु के पीछे चलता है, शहर छोड़कर सेवकाई का निर्णय लेता है, एक माता पिता को छोड़कर चलता है, बच्चों को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर, किसी को भी छोड़कर सेवा के लिए आगे निकल जाता है अगर, तो लिखा है उसको 100 गुना मिलेगा। और परमेश्वर देता है, हर एक को देता है। परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे परमेश्वर ने ऐसा परिवार दिया है, ऐसे कलीसिया के लोग दिए हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। इतने लोग परमेश्वर ने दे दिए हैं। हर एक उस सेवक को जो सेवा के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उनको परमेश्वर एक बड़ा परिवार दिया है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इतना बड़ा परिवार दिया है, प्यार करने वाला। कितने माता पिता दे दिए उस बीच में, उस भीड़ के बीच में कितने माता पिता दे दिए, कितने भाई बहन दे दिए, इतने प्यार करने वाले दे दिए, 100 गुना मल्टीप्लाई करके दे दिए। यही तो प्रभु ने वायदा किया था और यही तो प्रतिज्ञा है हर एक सेवक के लिए कि तुझे क्या मिलेगा? तुझे 100 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। तेरे को इतने सारे माता पिता मैं दे दूंगा, इतने सारे भाई बहन दे दूंगा, इतने बच्चे दे दूंगा कि तू देखेगा। तू जो खेतों को छोड़ कर गया है, तुझे इतनी मैं संपत्ति दे दूंगा सेवा के लिए कि तू आनंद से भर जाएगा।
100 गुना मल्टीप्लाई करके देने वाला परमेश्वर है। और साथ ही साथ सबसे अंतिम बात प्रभु ने कही, वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अनंत जीवन का अधिकारी होगा, अनंत जीवन का अधिकारी बनेगा। वो अनंत जीवन के लिए उसको पूरी तौर से अथॉरिटी के साथ परमेश्वर खड़ा करेगा और उसे अनंत जीवन देगा। कॉस्ट को जो पे करता है, यही तो प्रभु का वायदा है हर एक सेवक के लिए जो सेवा कर रहे हैं। जब छोड़ के उसके पीछे चलते हो तो परमेश्वर देता है और कॉस्ट को पे करना पड़ता है। बिना कॉस्ट पे करे कभी भी आप एक महान सेवा, एक बड़ी सेवा को नहीं प्राप्त कर सकते। वैसे ही परमेश्वर एक और कीमत को चुकाने के लिए पवित्र आत्मा आपसे मांग कर सकता है, वो है नौकरी छोड़ने की कीमत। कॉस्ट ऑफ लिविंग ए जॉब, नौकरी छोड़ने की कीमत को भी मांग सकता है। और ये कीमत परमेश्वर बहुतों से मांगता है, सभी से नहीं मांगता लेकिन बहुतों से मांगता है इस कीमत को, कि एक समय आने पर तुम्हें जॉब को छोड़ना पड़ेगा और इस कीमत को चुकाए बिना पवित्र आत्मा की सेवा के लिए एक बड़े अभिषेक को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। आपको पवित्र आत्मा का वो अभिषेक देगा ही नहीं, परमेश्वर देगा ही नहीं। आपको नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, वो कॉस्ट को पे करना पड़ सकता है। तभी तो चेलों ने कहा, प्रभु देख सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। मती इनकम टैक्स कलेक्टर था, एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, छोड़ के हो लिया। पतरस, याकूब, यूहन्ना, वो एक फिशरमैन थे, फिशिंग का उनका अपना बिजनेस था, अपनी बोट्स थी, वो सब छोड़ के यीशु के पीछे हो लिए। आपसे डिमांड कर सकता है पवित्र आत्मा, नौकरी छोड़ने की डिमांड कर सकता है और कह सकता है नौकरी छोड़ के तो फुल टाइम सेवा के लिए अपने समय को मुझे दे, वो डिमांड कर सकता है। और पवित्र आत्मा ने जब मुझे भी आज 10 साल मुझे सेवा करते हुए हो चुके हैं, 8 साल मैंने नौकरी के साथ सेवा करी है और पिछले 2 साल मैं बिना नौकरी के फुल टाइम सेवा कर रहा हूं। मुझे भी जब पवित्र आत्मा ने कहा कि जॉब को छोड़ और फुल टाइम सेवा के लिए अपने जीवन को दे दे, तो उसकी आवाज को सुन के मैं इनकार कर रहा था, मैं सुन के अनसुना कर रहा था। मैं जब बैठूं जब भी पवित्र आत्मा फिर मुझे कहे, और पवित्र आत्मा मेरे ऊपर दबाव बना रहा था, बार बार मेरे हृदय पे दबाव बना रहा था और मैं परेशान हो रहा था। मैं क्या करूं, मैं परेशान हो रहा था। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जॉब को छोड़ दे, मैं तेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करूंगा, मत डर। क्योंकि जॉब छोड़ने का जो मेरा डर था, परमेश्वर जानता था कि मेरे घर की रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी, मेरे परिवार के इतने सदस्य हैं, इनकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। मैं चिंता में था, मैं परेशान था, लेकिन परमेश्वर मेरे मन को जानता था। उसने कहा, तेरे परिवार की सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा, कोई मनुष्य नहीं, मैं पूरी करूंगा। और उसके बाद परमेश्वर ने एक वचन मुझे दिया, जिस वचन को पढ़ने के बाद, जिस वचन को सुनने के बाद मैंने सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। मत्ती उसके 6 के 31 और उसके 32 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को, इसी वचन ने मुझे सेवा के लिए बल दिया और मैं आगे बढ़ गया। लिखा है, इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात करी और बोला, मैं जानता हूं तेरी क्या आवश्यकता है। अन्य जाति लोग इसी की खोज में हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। तू अपने खाने की चिंता मत कर, पहनने की चिंता मत कर, मैं तेरा प्रोवाइडर हूं और मैं तुझे दूंगा। और मैं अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, अच्छी पोस्ट पे था, अच्छी सैलरी थी मेरी, लेकिन जब मैंने सब कुछ छोड़ के फुल टाइम सेवा के लिए मैं समर्पित हो गया, तो मेरे जीवन में भी बहुत स्ट्रगल आया। एक समय तो ऐसा आ गया था, एक टाइम का खाना केवल नसीब होता था, एक टाइम का खाना, परिवार में आवश्यकताएं पूरी नहीं होती थी परिवार की। मैं परेशान होने लग गया था और मैं देखता कि घर में खाने की कमी पड़ रही है, तो इस कारण मैं क्या करता, मैं उपवास में चला जाता। मैं उपवास में चला जाता, कई दिन भर में उपवास रखता और शाम को एक टाइम मैं खाना खाता, जिससे मेरी पत्नी को खाना मिल जाए, मेरी पत्नी को खाना मिल जाए, मेरे परिवार के लोगों को खाना मिल जाए, उनको खाने की कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे में लंबे टाइम उपवास में रहा, फास्टिंग में रहा, केवल इसीलिए कि मेरे परिवार को खाना मिल जाए, मेरी पत्नी को खाना मिल जाए, मेरे हिस्से का उसको कमी ना पड़े। और मेरा परिवार, पूरा परिवार परेशान हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, वो टाइम, वो हालात देखे मेरे परिवार में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परमेश्वर ने सारी चीजें अपने हाथ में रखी और परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से अपने ऊपर निर्भर करना सिखा दिया, निर्भर रहना सिखा दिया, पूरी तौर से अपने ऊपर निर्भर रहना सिखा दिया।
और परमेश्वर ने मेरी सहायता करी, मदद करी, और आज 2 साल बीत चुके हैं। आज मैं उसकी सेवा कर रहा हूं और उसने सेवा के लिए धीरे धीरे रास्ते खोल दिए हैं और वो खोलता जा रहा है। जब वो चुनता है तो इसी प्रकार चुनता है और इस्तेमाल करता है। और एक और वचन था जिस वचन ने मुझसे बात करी थी, और ये वचन जब बात करता है तो जीवन बदल जाता है। वैसे ही कई सारे सेवा के जो बताते हैं, खुदा ने उस वचन से उनसे भी बात करी और सेवा के लिए उनको बुलाया। वैसे ही प्रभु ने बाद में जब मैंने सेवा के लिए समर्पित कर दिया तो प्रभु ने इस वचन से भी मुझसे बात करी, मत्ती 4:4, जिसमें इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि मेरे जो वचन है, मेरी प्रतिज्ञाएं जो हैं, जो मैंने तुमसे करी है, इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। तुम मेरी प्रतिज्ञाओं से जीवित रहोगे। जो प्रतिज्ञा मेरे दास मैंने तेरे साथ करी है, जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधी है, अपने कलाम में कही है, जो तुझसे प्रार्थना में कही है, वो प्रतिज्ञाएं जो हैं, वो प्रतिज्ञाएं जो मैंने तुझे दी है, इससे तू जीवित रहेगा। परमेश्वर जब प्रतिज्ञाएं देता है, वो प्रतिज्ञाएं आपको जीवित रखती हैं। परमेश्वर का वचन जीवित रखता है, आपको मरने नहीं देता, आपको खपने नहीं देता, खत्म होने नहीं देता। और परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा जो है आपके जीवन के लिए फुलफिल होती है और खुदा आपको इस्तेमाल करता है, आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। वैसे एक बड़े प्रसिद्ध एक प्रचारक रहे, उनका नाम था पास्टर स्मिथ। बड़े फेमस वर्ल्ड के प्रचारक है, प्रीचर हैं। वो पास्टर स्मिथ जो है वो बताते हैं, वो एक प्लम्बर का काम करते थे और प्लम्बर का काम करते हुए वो पार्ट टाइम मिनिस्ट्री करते थे। एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा उनको कि स्मिथ, तू अपने काम को छोड़कर फुल टाइम सेवा के लिए समर्पित कर दे अपने आप को। वो सुन के फिर से अनसुना करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने किया और जैसे बहुत सारे सेवक करते हैं। उन्होंने करना शुरू कर दिया इग्नोर। बार बार पवित्र आत्मा का है और पवित्र आत्मा ने फिर से उन पर दबाव बनाया कि स्मिथ छोड़ के फुल टाइम सेवा के लिए समर्पित कर दे। और उन्होंने पवित्र आत्मा को बोला, अपने सारे औजार उठाए, वो प्रार्थना में बैठा और सारे औजार प्रार्थना में उसने अपने आगे रख दिए और बोला, प्रभु ये सारे औजार उठा के मैं तुझे दे रहा हूं, मैं फुल टाइम अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, लेकिन मेरे कपड़े फटने नहीं चाहिए। मेरे कपड़े फटे तो पैबंद लगाने की आवश्यकता ना पड़े। अगर फटेगा, पैबंद लगाने के लिए तू खड़ा होगा। अगर मुझे मेरे कपड़े फटे, मैं भूखा रहा, मैं प्यासा रहा, मैं तकलीफ में, मैं वापस इस औजार को उठा लूंगा, वापस मैं इन औजार को उठा लूंगा। और अगर तू मुझे बुला रहा है तो मेरी रिक्वायरमेंट मेरे परिवार की तू पूरी करेगा, कोई और नहीं, तू पूरी करेगा। मेरा भरोसा तुझ पर है। और निर्णय लिया, उसके बाद सेवा के लिए समर्पित किया और परमेश्वर ने धीरे धीरे उनकी सेवा को बढ़ाया। आज वर्ल्ड के बड़े फेमस प्रीचर हैं, वर्ल्ड के बड़े फेमस प्रीचर हैं। और वो कहते हैं कई सालों की सेवकाई के बाद कि मुझे फिर से आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं उन औजारों को उठाऊं जिसमें मेरी एक्सपर्टीज थी। परमेश्वर आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं है कि आप प्रयास करके पैसा कमाते रहो, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारे काम आते थे और मैंने जब जॉब छोड़ी तो मैंने भी खुद प्रयास किया, मैं इस काम से 2 घंटे 3 घंटे टाइम देकर मैं पैसा अर्न कर लूं। लेकिन पवित्र आत्मा ने सारी जगह से मुझे हर तरीके से शून्य कर दिया और मुझे बोला मेरे ऊपर निर्भर हो जा। और जब मैं निर्भर हो गया तो उसने संभाला और उसके बाद कोई मैंने अपना प्रयास नहीं करा, केवल पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दिया। आज हम बहुत से प्रयास खुद करते हैं, अपने घर को बनाने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। वो हमारे प्रयास होते हैं और हम असफल हो जाते हैं, लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से, वन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही आपके लिए सब कुछ कर सकता है। एक कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। बिना कॉस्ट पे करे आपके जीवन से परमेश्वर उस सेवकाई को आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। उस सेवा के लिए आपको अभिषेक देगा, उससे पहले कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बहुत बार जॉब को छोड़नी पड़ती है, जॉब छोड़नी पड़ती है। ये सबके लिए नहीं है ऐसी बुलाहट। कुछ लोगों को परमेश्वर समय आने पे ऐसी बुलाहट देता है। आज कोई ऐसा ना हो इस प्रचार को सुन के एक्साइटेड हो जाए और उसके बाद जॉब को छोड़ दे। अगर आपको बुलाहट आ रही है पवित्र आत्मा की कि जॉब को छोड़ के आप फुल टाइम सेवा के लिए समर्पित हो जाए, तो आप समर्पित हों। क्योंकि प्रभु के एक सेवक बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 25 साल की सेवकाई में ऐसे 2 पास्टरों से वो मिले जिन्होंने बोला कि हमें परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया ही नहीं था, हम सब कुछ छोड़ के सेवा के लिए समर्पित हो गए। क्योंकि 25 साल सेवा करके उन्होंने अपनी सेवकाई में केवल असफलता को प्राप्त किया। और वो कह रहे हैं कि हमें लगता है परमेश्वर ने बुलाया ही नहीं था, हम अपने आप सेवा के लिए सब कुछ छोड़ के समर्पित हो गए।
ऐसा बहुत बार होता है कि परमेश्वर आपको नहीं बुलाता, लेकिन आप सुन के दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हो और आप आगे बढ़ के आप समर्पित हो जाते हो। आपकी बुलाहट जब आएगी तभी आपको समर्पित होना है, तभी समर्पित होना है। पवित्र आत्मा कहता है, वो चुनता है, वो बुलाता है, वो दर्शन को देता है। बिना विजन दिए, बिना दर्शन दिए वो किसी को नहीं चुनता। अब्राहम को दर्शन देके बोला, दर्शन देके उसको बोला कि अपने देश, अपने कुटुंब को छोड़कर चल उस देश को जो मैं तुझे दिखाता हूं। और अब्राहम चल पड़ा। परमेश्वर हर एक पास्टर को, हर एक अध्यक्ष को कलीसिया के एक विजन देता है। विदाउट विजन किसी को नहीं चुनता। विजन दे के सेवा के लिए बुलाता है और अपने आप को प्रकट करता है। जब मूसा को चुना, अपने आप को प्रकट किया मूसा के ऊपर। परमेश्वर प्रकट करता है, यानी पुष्टि करता है कि तुझे मैंने चुना है। जब मुझे भी उसने चुना तो मेरे ऊपर अपने आप को प्रकट किया, मल्टीपल टाइम प्रकट किया, ताकि मेरा विश्वास, मेरा भरोसा केवल परमेश्वर पर हो, किसी मनुष्य पर नहीं। यहोशू को जब चुना मूसा के बाद, तो उस पर भी परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर प्रकट करता है, एक कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, ऐसे नहीं, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि आप मन से तो कह रहे हो। जब परमेश्वर कह दे नौकरी छोड़ने के लिए तो प्राण सूखने लगते हैं। एक प्रभु के सेवक थे जो पार्ट टाइम मिनिस्ट्री कर रहे थे और बैंक में उनकी जॉब थी, बैंक में एक जॉब थी। उस समय गवर्नमेंट की तरफ से जो है पे कमीशन स्टार्ट होने वाला था। उस टाइम पर उनको बोला गया, पवित्र आत्मा ने बोला कि तू जॉब को छोड़ और फुल टाइम सेवा के लिए समर्पित कर दे, तुझे मैं एक बड़ी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। उन्होंने निर्णय किया, चलो मैं छोड़ता हूं। अपने मैनेजर से बात करी, मैनेजर ने कहा अभी नहीं, अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से एक 6 पे कमीशन स्टार्ट होने वाला है, जिसमें तुम्हारी सैलरीज बढ़ जाएंगी और अच्छी सैलरीज लग जाएंगी। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, थोड़े दिन रुको। उसके बाद उन्होंने कई पास्टरों को बताया कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूं फुल टाइम सेवकाई के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाहट दी है। और उसके बाद वो कमीशन लागू हो गया और सैलरी बढ़ गई। वो कुछ साल बाद फिर मिले उस पास्टर को। उन्होंने फिर पूछा कि आपने जॉब तो अब छोड़ दी होगी? कह रहे नहीं, मेरे मैनेजर ने बताया अभी एक कमीशन चालू होने वाली, जिसमें सैलरी और बढ़ जाएगी बैंक मैनेजरों की, बैंक के लोगों की, तो अभी थोड़ा मैं और रुक रहा हूं। कुछ साल बाद फिर मिले, उन्होंने बोला अब तो छोड़ दी होगी फुल टाइम सेवा के लिए? कह रहे नहीं, मैं अभी इंतजार कर रहा हूं थोड़े टाइम और, कि फिर से सैलरी बढ़ने वाली है, वो बढ़ जाएगी, बाद में मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि इन्होंने कॉस्ट को पे नहीं किया, अपनी जॉब को नहीं छोड़ा। एक बड़ी सेवकाई के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा था, उस कॉस्ट को इन्होंने पे नहीं किया, नहीं छोड़ा। क्यों? अपनी बैंक की जॉब को एक प्रायोरिटी दे दी, पहला स्थान दे दिया। और बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा है, अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रख। यह बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा है। और इन्होंने अपनी जॉब के लिए उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को ठुकरा दिया और नहीं चुनाव किया उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए उन्होंने। आज हमें सीखना है कि पवित्र आत्मा बिना कॉस्ट, किसी से बिना कीमत को लिए कभी भी सेवा के लिए एक बड़ा अभिषेक नहीं देता है। वो कीमत को मांगता ही मांगता है, तभी वो देता है। और जब परमेश्वर देता है, जब चुनता है, सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। अब्राहम को भी जब चुना, अब्राहम को ब्लेस किया, उसके बाद अब्राहम ने एक अद्भुत बात बोली। एक बार उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 उसके पद 23 में अब्राहम ने सदोम के राजा से क्या कहा, यह बहुत ज्यादा गौर करने वाली बात है। एक बार हम इसे पढ़ते हैं, इस वचन को। लिखा है इसके उत्पत्ति अध्याय 14 के 23 में, जो कुछ तेरे पास है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ है। अब्राहम ने यह बात क्यों कही? अब्राहम ने यह बात इसीलिए कही ताकि जो सदोम का राजा है वो ये ना कहे कि मेरे कारण अब्राहम जो है वो धनी हुआ है। परमेश्वर ने पूरी निर्भरता जो है, अब्राहम ने पूरी निर्भरता परमेश्वर पर रखी। और अब्राहम का कहने का मतलब था, मैं धनी हुआ हूं परमेश्वर की वजह से, तेरी वजह से नहीं, कि तू बोले कि तेरी वजह से हुआ है। परमेश्वर जब निर्भरता चाहता है तो ये ऐसी निर्भरता चाहता है कि हम इंसानों पर डिपेंड ना रहे कि वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा। नहीं, वो पूरी निर्भरता चाहता है कि हमारी परमेश्वर पर रहे। और अब्राहम ने इसी बात को कह के अपनी निर्भरता को परमेश्वर पर दिखाया कि मैं अपने परमेश्वर के कारण धनी हुआ हूं, अपने परमेश्वर के कारण, तेरे कारण नहीं। मैं सेवा में बड़ा हूं तेरे कारण नहीं, अपने परमेश्वर के कारण।
आज किसी इंसान को क्रेडिट देने मत बैठना कि तेरी वजह से, परमेश्वर की वजह से हुआ है। परमेश्वर करने वाला है, वो बढ़ाने वाला है। किसी इंसान को क्रेडिट मत देना कभी भी, खुदा को पहला स्थान देना। ये चाहता अब्राहम सदोम के राजा को क्रेडिट दे सकता था, लेकिन इसने नहीं दिया। इसने परमेश्वर को क्रेडिट दिया। परमेश्वर कई प्रकार की आपसे मांग कर सकता है, पवित्र आत्मा आपसे मांग कर सकता है। वैसी एक मांग होती है बाट जोहना, यानी इंतजार करना। यह भी एक कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है। इतनी आसानी से परमेश्वर किसी को भी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करता। एक समय चाहता है, लंबा टाइम पीरियड चाहता है। क्यों परमेश्वर समय क्यों लेता है, क्यों आपसे चाहता है? दाऊद कहता है कि बाट जोना परमेश्वर की सेवा करना है। दाऊद ने कहा, भजन उसके 40:1 में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूंगा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुनी है। बाट जोना यानी धीरज धरना, प्रतीक्षा करना भी एक सेवकाई है। बाट जोना, धीरज धरना भी एक सेवकाई है, जो सबसे कठिन सेवकाई है, सबसे कठिन। क्योंकि धीरज कोई रखना चाहता नहीं। सब लोग चाहते हैं कि रातों रात मैं स्टार प्रचारक बन जाऊं, रातों रात मुझे एक बड़ा मंच मिल जाए, मैं इतना अभिषिक्त हो जाऊं कि मैं जब प्रार्थना करूं हजारों लोग गिर जाएं, लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, मेरे संदेशों के द्वारा सब आशीषित हो जाए। उतावलीपन। जब प्रभु ने मुझे भी चुना था सेवा के लिए, तो मेरे अंदर भी 10 साल पहले उतावलापन था, बहुत उतावलापन था। हर चीज जल्दी जल्दी मैं भी चाहता था, जल्दी जल्दी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मेरे चाहने से, कुछ नहीं हुआ मेरे चाहने से। मुझे प्रतीक्षा परमेश्वर ने करना सिखाया, मेरे अंदर धीरज को उत्पन्न करवाया। परमेश्वर हमारे अंदर से उतावलीपन को खत्म करता है। हम कहते हैं 1 साल में हमें 10 लाख रुपए कमाने हैं, 1 साल में बंगला खड़ा करना है। ये उतावलीपन की बातें होती हैं, उतावलापन। बाट जोना, ये परमेश्वर की ओर से आशीष लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज एक काम करने के लिए आता है। जब परमेश्वर आपके अंदर धीरज डालता है तो आपके अंदर पेशेंस को उत्पन्न करवाता है। धीरज आपके अंदर आता है, वो पूरा काम करता है, आपके अंदर उतावलीपन को खत्म करता है और आपके भरोसे को परमेश्वर के ऊपर निर्भर करवाता है। विश्वास और भरोसे में बहुत अंतर होता है। एक विश्वास और भरोसे में बहुत अंतर होता है। विश्वास, बाइबल में लिखा है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और शैतान थरथराता और कांपता है और वो भी घुटने टेकता है। यह है विश्वास। बहुत सारे विश्वासी विश्वास करते हैं कि प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। वो तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है प्रभु है। भरोसा होता है परमेश्वर के ऊपर अपनी निर्भरता कि तू मेरे लिए सब कुछ करेगा, तू मेरा प्रोवाइडर है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरे लिए सब कुछ करेगा। उसके हाथों में अपने आप को दे देना, इसको कहते हैं भरोसा। जो प्रेरितों ने किया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया, इसको कहते हैं भरोसा। जो एक प्रभु का सेवक जब सब कुछ छोड़ के सेवा के लिए चलता है, यह होता है भरोसा। जिनको बुलाहट मिली है जॉब छोड़ के फुल टाइम सेवकाई में आ जाए, वो जॉब के साथ सेवा करना चाहते हैं। वो बुलाहट को नहीं समझ रहे कि उनकी क्या बुलाहट है। क्यों? उनका भरोसा किस पे है? नौकरी पे। उनका भरोसा नौकरी पे, परमेश्वर पे नहीं है। अगर परमेश्वर पे होता तो छोड़ के चले जाते परमेश्वर के पीछे। अब्राहम का था, अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के निकल गया। अब्राहम का एक अच्छा खासा फैमिली बिजनेस था, अब्राहम रिच था, एक फैमिली बिजनेस था उसका, मूर्तियों को बनाने का एक बिजनेस था उसका। वो सब छोड़ छाड़ के परमेश्वर के पीछे हो लिया। क्यों? उसका भरोसा परमेश्वर पर था। आज विश्वास और भरोसे में यह अंतर होता है। आज जब बीमारी आती है तो प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू चंगा कर दे, यीशु मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। और जैसी दर्द बढ़ जाता है, प्रभु ठीक नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो ट्रीटमेंट कराते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट से मुझे कोई परहेज नहीं है, बिल्कुल कराइए, लेकिन प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ भरोसा करना भी सीखिए। भरोसा, भरोसे का मतलब होता है निर्भरता। उसके ऊपर आप निर्भर हो, आपकी निर्भरता है उसके ऊपर। बाट जोना और परमेश्वर इसके लिए बहुत ज्यादा धीरज को उत्पन्न करवाता है। वो तराशता है पवित्र आत्मा आपको। आपके अंदर उतावलापन होता है, आप जोशीले होते हो, एग्रेसिव होते हो, आप बड़बोले होते हो। पवित्र आत्मा आपको तराशता है, एक लंबे टाइम तक तराशता है, आपको रेडी करता है। मूसा का ऐसे ही चुनाव नहीं कर लिया। मूसा जब मिस्र में था, जब उसने देखा मेरी जाति भाइयों पे, इजरायलियों को मिस्री लोग मार रहे हैं, तो मूसा ने इस बात को देखा और गुस्से में आकर उस मिस्री को मार दिया। मूसा बड़ा एग्रेशन से भरा हुआ था, बड़ा एग्रेशन से भरा हुआ था, उसने मार दिया। उसके अंदर गुस्सा था, क्रोध था।
जवानी का बल था। आज जैसे जवान कहते कोई कुछ बात कह दे, कहते हैं इसको पकड़ के मैं पीट दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। जवान कहते पकड़ो इसको, हम पीटेंगे पकड़ के। वो क्या है? जवानी का एग्रेशन। मोजिस ने जब मिस्री को उसको मार दिया, मार के बालू में छुपा दिया, जब जान लिया कि सबको पता लग गया है, वो भाग गया फिरौन से। और 40 साल तक परमेश्वर ने उसको नम्र बनाया। 40 साल, क्योंकि फिरौन के यहां पर एक तरीके से राजकुमार था, वो एक प्रिंस था। अच्छा लालन पालन, खाने पीने को सब कुछ। अब वो जो प्रिंस है, जो महलों में रहने वाला है, अच्छा भोजन खाने वाला है, वो जंगल में जाके क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां चरा रहा है अपने ससुर की। और पहले के समय ससुर के यहां पर रहना एक छोटी बात मानी जाती थी। वहां रहकर अपने ससुर की वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। और 40 साल परमेश्वर नम्र किया। परमेश्वर को पता था ये एग्रेशन वाला व्यक्ति, इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा अभी। 40 इयर्स, 40 साल तक उसको नम्र बनाया, हम्बल किया। लिखा है महिमा पाने से पहले क्या आती है? नम्रता आती है। अगर आपके अंदर नम्रता आएगी तभी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। नम्रता नहीं है, अब जितना मर्जी ट्राई कर लो, मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मुझे इस्तेमाल कर, मैं इतना वचन जानता हूं, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं। कहेगा बेटा अभी तू रेडी नहीं है, तू रेडी नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारा कुम्हार है और हम मट्टी हैं। जब उसके हाथ में दे दोगे पूरी रीति से, तब वो आकार देगा। और बनाने के बाद वो धूप में रख के आपको सूखने देगा। उसके बाद आपको आग की भट्टी में डाल के तपाएगा, ताकि मजबूत हो जाओ, मजबूत हो जाओ। ये नहीं कि सेवा में बाद में दुख तकलीफ थोड़े से आए और भाग जाओ। वो मजबूत बनाएगा, आपको तैयार करेगा। उसके बाद जाके आप दूसरों को, आप एक मटका बनोगे तो पानी लोगों को देने योग्य बन पाओगे। वैसी परमेश्वर तराशता है। 40 साल तक मूसा को नम्र किया। ऐसी परमेश्वर किसी को इस्तेमाल नहीं करता। एक धीरज से बाट जोने की ये भी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। उतावलेपन से कुछ नहीं मिलता, स्थिर रहना पड़ता है, परमेश्वर को अपना समय देना पड़ता है। इसीलिए लिखा है हे नवयुवकों कि तुम्हें चाहिए कि प्राचीनों के अधीन रहो, ताकि उचित समय आने पे परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए। क्योंकि कलीसिया के जवान चाहते थे हमें सेवा का काम मिले, हम प्रचार करें, हम पुलपिट संभाले, हम यह करें वो करें। इसीलिए पतरस ने लेटर में लिख के बोला हे जवानों शांत हो जाओ, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो और अपने प्राचीनों के अधीन रहो, अपने पास्टर्स के अधीन रहो। उनकी बात को सुनो, उनसे सीखो, मिनिस्ट्री कैसे करते हैं, सेवकाई कैसे करते हैं, उनको देखो, उनको सीखो, ताकि परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। बढ़ाने वाला कौन है? पास्टर या परमेश्वर? परमेश्वर है बढ़ाने वाला। पास्टर की चमचागिरी करके आप नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए पौलुस कहता है अपोलोस कौन है और पौलुस कौन है? एक लगाने वाला है, एक सींचने वाला है। बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। वही तुझे बढ़ाएगा और कोई नहीं, वही तुझे बढ़ाएगा। तू पास्टर से तो छुपा सकता है अपने कामों को, लेकिन परमेश्वर तेरे काम जानता है। मेरे आगे आप आके हो सकता है धर्मी बन के दिखा दो कि मैं कोई गुनाह कोई पाप नहीं कर रहा, लेकिन आपका मन जानता है, परमेश्वर जानता है आप क्या क्या कर रहे हो। आपको आशीष कौन देगा, पास्टर या परमेश्वर? परमेश्वर। पास्टर के बोलने से, पास्टर जितनी मर्जी आपके लिए प्रोफेसिस कर ले, वो फुलफिल जब होगी जब आप योग्य होगे। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा जिस घर में तुम जाओ बोलना उस घर में कल्याण हो, और जो उस घर में योग्य होगा तुम्हारा कल्याण उनके ऊपर ठहर जाएगा, और नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट जाएगा। मतलब वो योग्य होंगे आशीष के तो तेरी दी गई आशीष उसको लग जाएगी, नहीं तो वापस तुझे आके लग जाएगी। तू आशीषित हो जाएगा, तू ब्लेस्ड हो जाएगा। इसीलिए याकूब कहता है श्राप मत दो, दूसरों को आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के सोते बनाए गए हो। ये इसके पीछे की मिस्ट्री है। जब दूसरों को आशीष देते हो, अगर वो योग्य नहीं, पलट के आपको आशीष लगेगी, आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आप आशीषित हो जाओगे। एक कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे यूसुफ को जब परमेश्वर ने सपना दिखाया यूसुफ को, और उसके बाद जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, वो मिस्र चला गया, वहां पर गुलामी में रहा, कितना कुछ उसको सहना नहीं पड़ा, कितना कुछ यूसुफ को कितना कुछ सहना नहीं पड़ा। एक लंबा समय उसने बिताया, लंबा समय। और बाइबल बताती है लगभग 13 से 14 साल तक वो स्ट्रगल करता रहा। 13 से 14 साल तक जो दर्शन उसको मिला था, जो सपना मिला था, जो परमेश्वर ने दिया था, वो क्या अगले दिन ही पूरा हो गया? नहीं। कितने साल लगे? 13-14 साल का लगभग समय लगा। तब जाके वो मिस्र में प्रधानमंत्री बना, और उसके बाद वो जो सपना परमेश्वर ने दिया था वो पूरा हुआ। परमेश्वर
ने इसको धीरज धरना सिखाया, बाट जोना सिखाया। बाट जोना ये परमेश्वर की ओर से एक बड़ी सेवकाई होती है जो सबके बस की बात नहीं है। बड़ा पेशेंस चाहिए। जब दिखाई दे रहा कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लोग निराश हो जाते हैं। कई पास्टर्स की कलीसिया नहीं बढ़ रही होती, निराश हो जाते हैं। कई लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा होता, निराश हो जाते हैं। आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते, निराश हो जाते हैं। धीरज से बाट नहीं जोड़े होते। धीरज से बाट जो, परमेश्वर का राइट टाइम आएगा और वो तुम्हें बढ़ाएगा। अगर तुम अपने प्राचीनों के अधीन रहोगे, परमेश्वर के अधीन रहोगे, सही समय आने पर वो तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगा, तुम्हारी बाइबल नॉलेज को बढ़ाएगा, तुम्हें अपने वरदानों से भरेगा, अनॉइंटिंग देगा। वो तुम्हें राइट टाइम आने पर देगा, उचित समय आने पर, इन द सेंस राइट टाइम आने पर बढ़ाएगा। अगर तुम दीनता से रहोगे तो, दीनता से रहोगे तो। और यूसुफ को 13 से 14 साल लगे, जो सपना उसने देखा उसको पूरा होने के लिए धीरज से बाट जोता रहा, धीरज से बाट जोता रहा। मैंने 10 साल सेवा करी, 10 साल आज मुझे हो गए हैं। 8 साल 9 साल तक, 8 साल तक मेरी सेवा में मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दिए। मैं भी निराश होता रहा, मेरी कलीसिया नहीं बढ़ रही थी, लोग नहीं बढ़ रहे थे, मैं भी उदास हो रहा था। लेकिन परमेश्वर मुझे कहता, मत घबरा, अपना समय मुझे दे, अपना समय मुझे दे। और जब प्रभु ने कहा कि अब तू फुल टाइम सेवा के लिए समर्पित हो जा, और मैं समर्पित हो गया, तो परमेश्वर ने मेरी सेवा के लिए रास्ते खोल दिए और वो बढ़ाता चला जा रहा है, जो आने वाले दिनों में सब लोग देखेंगे। क्योंकि सेवा उसकी है, बाट जोना है। वो जितने साल मुझे रखेगा, मैं उतने साल धीरज से उसकी बाट जोता रहूंगा। आज इस बात को समझना है, किसी को रातों रात स्टार प्रचारक नहीं बनाता परमेश्वर, शक्तिशाली प्रचारक नहीं बनाता। वो धीरज से बाट जोना सिखाता है, ताकि तुम्हारे अंदर से उतावलापन खत्म हो, तुम्हारे अंदर से एग्रेशन, लड़ाई झगड़े का खत्म हो, तुम शांत बनो। क्यों बोला गया, जिसको तू पास्टर बना के नियुक्त करे, लंबे समय तक परखा जाए, लंबे टाइम तक उसका व्यवहार देख, उसकी बोलचाल देख, उसका नेचर देख, उसकी स्पिरिचुअलिटी देख, लंबे समय तक परखा जाए। और उसके अंदर जब वो विशेषता होगी जो बताई हुई है, वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा, तो जाके उसको पास्टर बना के अपॉइंट किया जाए, ऐसे नहीं, लंबे समय तक। वैसे जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, तो दाऊद को भी चुना। एक लंबा समय परमेश्वर ने दाऊद से लिया, एक लंबा टाइम, एक लॉन्ग टाइम परमेश्वर ने दाऊद से लिया। थोड़े से टाइम में दाऊद के जीवन में आशीष नहीं आई। जब दाऊद का अभिषेक किया गया, जो बाइबल स्कॉलर है वो बताते हैं कि दाऊद की एज जो थी 8 साल से लेकर 15 साल के बीच में थी। वो किशोर अवस्था में था, 8 साल से लेकर 15 साल के बीच में था, जब उसका इजराइल का राजा बनाने के लिए अभिषेक किया गया। उसके बाद वो 30 साल की उम्र में जाके, जब वो 30 साल का हो गया, तो इजराइल का राजा उसको बनाया गया, यहूदा का राजा बनाया गया। लगभग 16 से 20 साल का अंतर है। 16 से 20 साल तक दाऊद को स्ट्रगल झेलना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। 16 से 20 साल धीरज से बाट जोना परमेश्वर ने सिखाया, और पूरी तौर से दाऊद की निर्भरता परमेश्वर पर आ गई। परमेश्वर पर निर्भर हो गया, और 16 से 20 साल का समय लगा, और परमेश्वर ने उसको तैयार किया। पवित्र आत्मा आपको तराशता है। जब पवित्र आत्मा आपको चुनता है, आपकी सेवकाई में रिजल्ट नहीं है, आपके आत्मिक जीवन में रिजल्ट नहीं है, तो घबराना नहीं, केवल धीरज से प्रतीक्षा करें, उसकी बाट को जोते रहें। वो आपको तराश रहा है, आपको तैयार कर रहा है, वो रेडी कर रहा है। आपको पवित्र आत्मा तराशेगा, तैयार करेगा, आपको रेडी करेगा, और आप जब बन के तैयार हो जाओगे, तो वो आपको इस्तेमाल करेगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूं, बोलना नहीं पड़ेगा मैं इतने घंटे बाइबल पढ़ता हूं, बोलना नहीं पड़ेगा मेरे पास ये वरदान है। लिखा है, कुछ भी छिपा नहीं जो खोला ना जाएगा। कोई भी चीज छुपी नहीं जो खोली नहीं जाएगी। जब आप तैयार हो जाओगे, खुल के सबके सामने परमेश्वर प्रकट कर देगा। जब तैयार नहीं होगे, तो अब चिल्लाते रहो, मुझे प्रकट करो, मुझे प्रकट करो, कहीं प्रकट नहीं होगे। धीरज से बाट जोनी पड़ेगी। कई प्रकार की मांग पवित्र आत्मा आपसे कर सकता है। जब सेवकाई के लिए आपको बुलाहट दे, तो कई प्रकार की कॉस्ट पे करने के लिए आपको कह सकता है। आपको समझना है, वो विभिन्न प्रकार की मांग हो सकती है जो आपसे कर सकता है। अगर आज आपके पास कोई नौकरी है, कोई बिजनेस ऐसा है जिस नौकरी और बिजनेस को करते हुए आप परमेश्वर को समय नहीं दे पाते हो या नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब है वो नौकरी परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो बिजनेस परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर किसी नौकरी और बिजनेस की वजह से आप परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हो, वो परमेश्वर का दिया हुआ बिजनेस और नौकरी नहीं है।
क्योंकि परमेश्वर कभी वो काम नहीं देगा आपको जिसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, कभी नहीं देगा। वो हमेशा वही काम देगा जिसकी वजह से आप परमेश्वर के नजदीक रहो, उसके पास रहो। वो काम, वो बिजनेस कभी नहीं देगा जिसकी वजह से आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। वो लड़की नहीं देगा जिसको परमेश्वर आपसे, जो आपको परमेश्वर से दूर कर दे, कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। दाऊद की पत्नी जो थी मिकल, वो परमेश्वर का विरोध करने लगी। दाऊद के जीवन को देखकर पवित्र आत्मा के निंदा करने लगी। जब दाऊद वर्शिप करता, आराधना करता, तो उसके तन के कपड़े भी ऊपर नीचे हो जाते और मिकल ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। अंत में उसने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। उसने मजाक तो दाऊद का उड़ाया था, लेकिन वो मजाक दाऊद का नहीं, उसने पवित्र आत्मा का उड़ा दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा ही दाऊद को इस्तेमाल कर रहा था और वह आत्मा में लीन होकर परमेश्वर की आराधना करता था। और उसके बाद उसकी इस गलती का घातक परिणाम यह हुआ कि मिकल की मृत्यु हो गई। मिकल की मृत्यु हो गई। हमेशा ध्यान रखना, जो परमेश्वर नहीं चाहता आपके जीवन में रहे, उस चीज को आपसे अलग कर देगा, अलग कर देगा। वो कभी नहीं चाहेगा, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे कोई पत्नी हो, पति हो, परिवार के लोग हो, वो उनको अलग कर देगा। जो आपके लिए ठोकर का कारण होंगे, ठोकर का कारण होंगे, उनको अलग कर देगा। आज आपको सीखना है, समझना है कि अगर कोई भी बिजनेस या जॉब आप कर रहे हैं और उसकी वजह से आप परमेश्वर को समय नहीं देते, तो इसका मतलब वो परमेश्वर का दिया हुआ नहीं, वो परमेश्वर नहीं दिया। परमेश्वर ने, आपने अपनी इच्छा से, अपने बल से उस चीज को हासिल किया है और एक दिन आप असफल हो जाओगे और रोओगे और भिलकोगे। क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो अपना समय भी आपसे चाहेगा। कई बच्चों को परमेश्वर ने, कई जवानों को परमेश्वर ने ऐसी नौकरी, ऐसा बिजनेस दिया है, वो दिन भर अपने घर पे रहते हैं और शाम को काम पे जाना होता है। वो दिन भर घर पे होते हुए भी परमेश्वर को समय नहीं देते, समय नहीं देते, और शाम को काम पे निकल जाते, रात को आते हैं, अपने खाते पीते और सो जाते हैं। क्यों? ये परमेश्वर ने दी कि समय निकाल के खुदा को दे, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। परमेश्वर के दिए गए उस टाइम को मिसयूज कर रहे हैं। और जब मिसयूज करोगे तो परमेश्वर उस बिजनेस को भी आपसे ले लेगा, उसको टाइम नहीं लगेगा। यीशु ने कहा, मुझे देने का अधिकार है तो मुझे लेने का भी अधिकार है। केवल अपने प्राण के विषय में नहीं कहा, हर चीज को देने का और लेने का अधिकार यीशु के पास है। अगर किसी भी वजह से रुकावट आ रही है परमेश्वर की नजदीकी में आने से, वो चीज ठीक नहीं है। लिखा है, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे, पांव खिलाए काट के फेंक दे, आग खिलाए निकाल के फेंक दे। यानी वो नौकरी, वो बिजनेस जिसकी वजह से ठोकर खा रहा है, उससे अपने आप को अलग कर ले, जुदा कर ले, नहीं तो तेरा आत्मिक जीवन स्पॉइल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और तेरे जीवन में कोई भी आशीष नहीं रहेगी। बिना कॉस्ट को पे करे कभी भी पवित्र आत्मा सेवा के लिए अभिषेक नहीं देगा, कभी नहीं देगा, वरदान नहीं देगा, वो इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा। और आज हमने कुछ ऐसे कीमत के बारे में जाना जो अधिक से अधिक परमेश्वर लोगों को चुकाने के लिए कहता ही कहता है, और कई प्रकार की मांग पवित्र आत्मा कर सकता है। लेकिन आज हमने कुछ ऐसी मांग के बारे में जाना जो पवित्र आत्मा करता ही करता है। और जब तक आप परमेश्वर को समर्पित नहीं करोगे, उसकी इच्छाओं को नहीं जानोगे, उसकी कॉलिंग को नहीं पहचानोगे, उसकी कॉलिंग क्या है, तब तक आप उसके साथ नहीं चल पाओगे। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। यानी परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का जन उसकी आवाज को पहचानता है कि रात को 2 बजे भी आवाज लगाएगा तो भी पहचानता है, सुबह 4 बजे भी आवाज लगाएगा तो भी पहचानता है, वो कहीं पर जॉब पे है, दिन में 3 बजे परमेश्वर आवाज लगाएगा तब भी पहचानता है। उसकी कॉलिंग को पहचाने। और आज आपने जाना कि पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए आपको कीमत चुकानी होगी, और पवित्र आत्मा आपको एक गाढ़ा अभिषेक देने के लिए तैयार है, एक गाढ़ा अभिषेक देने के लिए तैयार है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, अगर आप कीमत चुकाएंगे, एक गाढ़ा अभिषेक आपको देगा और आपको इस्तेमाल करेगा भरपूरी से, और आपका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, स्वरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए। मेरे प्रभु, आज के संदेश से प्रभु आपने अपने बच्चों से बातें करी। मेरे पिता, आज आपके बच्चों ने जाना मेरे परमेश्वर, एक कीमत चुकानी पड़ती है, और जो इस कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार हैं, उसको आप सामर्थ्य से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। आज जिन बच्चों ने आपके इस संदेश को सुना है, उनसे बात करना प्रभु, उनके हृदयों से बात करना। और पिता,
जो आपकी आवाज, आपकी कॉलिंग को प्रभु सुन के पवित्र आत्मा सुना कर रहे हैं, उनको फिर से पिता आप जागृत करना, ताकि वो अपनी कॉलिंग को पहचाने और पवित्र आत्मा आपकी इच्छा से चलने वाले बने। और जब वो आपकी इच्छा से चलेंगे तो अपने जीवन में उस सामर्थ्य अभिषेक को देखेंगे जो आपकी आत्मा का है, और अद्भुत सेवा उनके जीवन से प्रकट होगी। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं पूरी कलीसिया को और हर एक व्यक्ति को जो इस संदेश को जिसने सुना, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उन सबको भरपूरी से आशीषित करना और ब्लेस्ड करना। आपका विशेष धन्यवाद। मैं इस प्रार्थना को जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।